Hey all, Ankit Kishore this side from Stray Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this position and don't look this one क्योंकि ये मैंने पोजिशनल वही शॉर्ट कवर्ड कॉल लिया था। एक लॉट लिया था जो मैंने आज एग्जिट किया है क्योंकि मैंने उसे यहाँ पे शिफ्ट किया है। ओके, तो एज ऑफ नाउ द इंट्राडे पोजीशन इज रनिंग गुड एंड गिविंग मी 6K प्रॉफिट। पहले मैंने एक स्ट्रैडल लिया था। ओके, और उसे मैंने बुक कर दिया ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ ऑफ लॉस पे। फिर मैंने स्ट्रैंगल बनाया और उसमें कुछ 5K का प्रॉफिट हो रहा है। सो आई विल वेट इन दिस एंड क्योंकि अभी भी प्रीमियम क्वाइट इक्विडिस्टेंट है तो आई विल जस्ट वेट, आई विल होल्ड फॉर अ वाइल क्योंकि आई वी विक्स बहुत ऊपर गया है, 7% अप। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अप लाइक 8% ऑलमोस्ट या। और ठीक है, मैंने एंट्री अच्छी जगह पे किया है और अगर यहाँ से अभी ये कूल डाउन होता है और ये अप स्पाइक आने का रीज़न ये है, वेट लेट मी शो यू दिस कंटिन्यूस फॉल इन 3 कैंडल्स। सो नाउ आई एम वेटिंग कि अगर यहाँ पे अभी एक साइडवेज गया तो ये काफ़ी कूल डाउन होगा और वो कूल डाउन होगा तो यहाँ से ये सारे प्रीमियम्स कूल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बट एट द सेम टाइम मीन्स सी इन द मॉर्निंग माई रिस्क कैपिटाइट वॉज 20K। ठीक है, बट नाउ इट वोंट बी 20K, इट विल बी एट मैक्स 15K एंड दैट आई एम सेइंग एट मैक्स। क्यों एट मैक्स? क्योंकि 10K अब नेगेटिव गया तो मैं इसे कट करके मैं बहुत रिस्क ड्रॉप पोजिशन 5K रिस्क के साथ लूंगा। Okay, that's how I am planning to do, and that's why initially I thought of 25K risk, but the way market was behaving and the premium which I got, so I thought no, it doesn't make any sense to me to take unnecessary big risk. Okay, that's why from directly from 25 I thought no, I will take 15K of risk at max. So that was the plan of action. So as of now running very good and let's see यहाँ से कितना DK और मिल सकता है। I am expecting another 10 points of fall at least in the premium. So क्योंकि this week expiry is on Wednesday, not on Thursday, so just 2 more days to go and these are like 250 points 225 points away a strangle, they both are। ठीक है, मीन्स 225 पॉइंट फ्रॉम ATM। ठीक है, इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों डीके होंगे आज। लेट्स सी कितना डीके यहाँ से मिलता है। अदरवाइज अगर 15K के आसपास गया तो दिस विल बी लाइक 1:1 एंड आई माइट टेक द एग्जिट फ्रॉम देयर और आई विल कीप ऑन ट्रेलिंग एसएल आफ्टर 10K। ठीक है, 10K के बाद मैं ट्रेलिंग एसएल रखूंगा। उस पर अगर वो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि अगर 10K में प्रॉफिट गया तो मेरा ब्रेक एसएल जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं उसके बाद फिर रिस्क नहीं लेता। 10K एक बार पहुंच गया तो फिर उसके बाद रिस्क नहीं लेता। उसके बाद मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूँ प्रॉफिट पे, ना कि अपने कैपिटल पे। तो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन एंड looking at the Y data, huge writing is happening on the call side, so not giving conviction on the upside, but still the way market is going up looks like कि अभी ये भी पैनिक में आएंगे। अभी तक से पुट राइटर्स पैनिक में थे, इसलिए उन्होंने कहीं भी राइट नहीं किया। जो पोजीशन कल का बना हुआ है वही बना हुआ है, थोड़ा बहुत राइट इन्होंने वो भी बहुत नीचे किया है। ठीक है, अपसाइड से आप देखो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखा है, आज के दिन पे काफ़ी हुआ है। तो अगर भी यहाँ से ऊपर गया मार्केट तो दे विल बी इन पैनिक और हो सकता है थोड़ा स्पाइक आए प्रीमियम पे। दैट्स व्हाई आई एम रेडी विथ माय ऑर्डर्स एंड एज एंड व्हेन एनी मूव विल बी विजिबल आई विल सिंपली टेक द एग्जिट और आई विल सिंपली स्विच दैट लेग अपसाइड अप। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर एग्जाम्पल अब ये रिस्क पे है मेरा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे लगेगा कि अभी एक्सप्लोड कर सकता है व्हेन आई विल फील सो, जब कोई भी हाई, ठीक है, एटलीस्ट ये हाई ब्रेक होगा तब, मीन्स 41.7 मीन 42 अराउंड, अगर ये ब्रेक होगा तो आई माइट टेक द एग्जिट फ्रॉम हियर एंड आई माइट ट्रेल इट, सॉरी I might switch it to 17,950 so that I don't get myself burned unnecessary on the explosion of this. Okay, so that's the plan of action and the same applies to this one also. So yeah, I will be giving you update on this later on. Okay guys, quick update, time is 10:31 and as of now running with a profit of 12K. So from here SL is obviously means one cost to cost only, मतलब यहाँ से मैं कोई लॉस नहीं लूंगा। अब यहाँ से जो भी कैपिटलाइज मुझे करना भी होगा तो आई विल कैपिटलाइज दैट ऑन द प्रॉफिट नॉट ऑन द कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरा एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट होगा एज एंड व्हेन आई विल हिट दैट। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल कीप ऑन डूइंग एडजस्टमेंट एंड द लेटेस्ट एडजस्टमेंट विच आई हैव डन 450 को मैंने स्विच कर दिया 500 पे और अब इन दोनों को होल्ड कर रहा हूँ। मैंने आपको कुछ और अपडेट दिया था, मैंने आपको अपडेट दिया था कि अगर ये 42 क्रॉस किया तो फिर मैं इसे स्विच कर दूंगा 950 पे, बट मैंने उसे अभी नहीं किया। मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा प्रीमियम कॉल पुट की साइड से ले सकता हूँ और वो अभी इतना रिस्की नहीं होगा। रीजन बीइंग I was not expecting any big fall after that, means after this candle has been factored in here
ठीक है, तो मुझे लगा कि अब यहाँ से फॉल तो नहीं आएगा, तो मुझे डाउन साइड ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, इसलिए मैंने इस साइड से थोड़ा सा अपना प्रीमियम इंक्रीज किया। नाउ द पॉइंट हियर इज, अब यहाँ से क्या मैं पुट को ऊपर करता रहूँगा? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट फ्रॉम द पुट साइड वेयर आई मीन्स मैंने इसे ऊपर किया थोड़ा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से क्या है प्लान ऑफ एक्शन कि अब ये अगर 46 क्रॉस करता है, देन मैं इसे पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा 950 पे, ठीक है, 7950 पे मैं इसे पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा, और टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल कीप ऑन होल्डिंग। और मुझे लग रहा है जितना ये 46 तक गेन करेगा उसमें से मेजॉरिटी पॉइंट ये मुझे दे देगा, ठीक है। डीके नहीं भी देगा तो आई एम रेडी टू टेक दैट हिट, ओके, लेकिन टिल दैट पॉइंट आई विल कीप ऑन होल्डिंग। दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन हियर। और 15 के मैंने बोल रखा है कि 15-16 के जाएगा तो शायद मैं बुक ही कर लूँ, क्योंकि उसके बाद it doesn't make sense to me to keep on holding and to keep on adjusting the position. Till now the number of trades is not more, it is just 16 leaving these two rejected orders. So मुझे नहीं लगता यहाँ से अब मैं ऑर्डर्स का नंबर बढ़ाता जाऊँ और अननेसेसरी मैं अपना रिस्क कैपिटल चार्जेस में बहुत ज़्यादा पैसे दूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने कल एनालाइज करा अपने लास्ट 6 मंथ ऑफ मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट। दिस इज माई कॉर्पोरेट अकाउंट, माई फर्म कॉर्पोरेट अकाउंट स्टेफली, ठीक है। तो इसका मैंने कल एनालाइज करा कि कहाँ क्या गलती हो रही है, किस दिन में मेरी सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, कहाँ मैं सबसे ज़्यादा चार्जेस पे कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू द प्रॉफिट आई एम मेकिंग in any day, ठीक है। so and that come out to be Monday and today is Monday, and but the thing is why I traded means I have planned that maybe on Monday I won't be trading from here on, but today I traded just because this time the expiry is on Wednesday, right? तो यहाँ से अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन मतलब इसलिए मैंने आज ट्रेड किया, अदरवाइज अगर आज इस बार थर्सडे को अगर होता एक्सपायरी तो शायद मैं आज मंडे को ट्रेड नहीं कर रहा होता। और दिस इज व्हाट आई विल फॉलो फॉर द कमिंग 1 or 2 मंथ एट लीस्ट, ठीक है। तो हो सकता है मंडे को मैं अगर ट्रेड भी करूँ तो बहुत छोटा मीन्स 5K 8K 10K एट मैक्स रिस्क के साथ करूँ, अदरवाइज आई विल डू मीन्स लिविंग मंडे आई विल डू ट्रेडिंग ऑन ऑल अदर डेज। दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन, दैट्स व्हाट आई हैव आई means got to know after analyzing my performance, ठीक है। so that is it, I will give you update on this later on, okay। by the way I already have given you the plan of action from here, okay, so the same I will follow and the same applies to this PE also। अगर ये भी अब 42 को क्रॉस करता है, क्योंकि इसका wait let me show you the chart, ये ठीक है 44 है ना ये, सॉरी हाँ, तो ये अगर क्रॉस करेगा 45 ऑलमोस्ट तो फिर मैं इसे भी हटा ही दूंगा यहाँ से, ठीक है। और फिर मैं बस रिजर्व ऑफ एंटी के साथ रहूंगा, ठीक है। दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन, सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, final update, time is 10:55 and I booked everything at 14.8K profit। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे, बट मैंने यहाँ एग्जिट क्यों किया रीजन बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों बहुत ही इक्वल जगह पे ट्रेड कर रहा था, मीन्स 37.8 एंड 36 मीन्स ऑलमोस्ट क्वाइट एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा था। बट आई एग्जिटेड बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन गया तो दिस पुट विल एक्सप्लोड डेफिनेटली, क्योंकि मैं इतना लंबा बैठना नहीं चाह रहा अब इस पोजीशन पे। अगर आप देखोगे ये 43.3 जा चुका है और ये 32 पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मीन्स 44 सॉरी, और ये 31 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स गेन किया है और ये यहाँ से 5 पॉइंट का भी डीके नहीं दिया अभी तक। तो 1 पॉइंट का जहां तक मुझे अभी लॉस ही हो रहा होता, प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, और मैं अब नहीं चाह रहा था कि मैं पूरे दिन बैठकर इसको एडजस्टमेट करता रहूं। एंड आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि 15K मेरा बुकिंग पॉइंट होगा, बार बार 15.5 15.6 जा रहा है, बार बार वहां से 12K आ रहा था। सो आई वाज ऑफ द व्यू कि अब आई डोंट वांट टू सिट होल डे लॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो ठीक है दैट इज द गुड पॉइंट टू एग्जिट। और ऑलमोस्ट 15K जैसे ही था उसी समय मैंने एग्जिट मारा, तो वही 2-300 का स्लिपेज वो बहुत नॉर्मल है। सो या दैट इज ऑल अबाउट इट। सो ऑल इन ऑल वाज अ गुड डे। I hope you also had a good day today, and I hope all the analysis and adjustment that I'm making are making sense to you actually, and if they do then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.